भूतिया वेटर। एक छोटे से शहर में एक नया नया होटल खुला था। उस होटल में एक मोनू नाम का लड़का वेटर का काम करता था। मोनू अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक किराए के मकान में रहता था। वो बेहद ही शरीफ और ईमानदार लड़का था। अपना काम बड़ी ईमानदारी और मेहनत से करता था। एक दिन की बात है, होटल में एक परिवार खाना खाने के लिए आता है तो वेटर उस परिवार के टेबल पर जाकर उनसे ऑर्डर लेता है। जी सर, क्या ऑर्डर है आपका? आपके होटल में क्या क्या है? सर, हमारे होटल में सब कुछ मिलता है। आप जो कहोगे वो आपको मिल जाएगा। ऐसा करो, एक पिज्ज़ा डोसा और शाही पनीर दाल मखनी, बस। जी ठीक है, मैं आपका ऑर्डर अभी 5 मिनट में लेकर आता हूँ। फिर कुछ ही देर बाद मोनू पिज्ज़ा डोसा, शाही पनीर और दाल मखनी लाकर उस परिवार के टेबल पर रख देता है। जब वो लोग खाना खा लेते हैं तो मोनू वेटर को बिल देने के लिए बुलाते हैं। ये लो तुम्हारा बिल और तुम्हारी टिप। अच्छा काम करते हो तुम। जी शुक्रिया सर। वो परिवार वहाँ से खाना खाकर चला जाता है। फिर ऐसे ही कुछ देर बाद एक पति पत्नी खाना खाने होटल में आते हैं तो मोनू वेटर उनके पास आता है। सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? पति पत्नी से पूछता है। क्या खाओगी तुम? जो तुम खाओगी वही खा लूंगी। वेटर, ऐसा करो, एक मंचूरियन, एक प्लेट चाउमीन और कोल्ड ड्रिंक। जी सर। वेटर उन पति पत्नी का ऑर्डर लेकर चला जाता है और कुछ देर बाद उनका ऑर्डर लेकर आ जाता है। ये लीजिए सर आपका ऑर्डर। अरे कमाल है, तुम इतनी जल्दी ऑर्डर ले भी आए। नहीं तो हमें इस होटल में काफी देर इंतजार करना पड़ता था। लगता है तुम इस होटल में नए आए हो। जी सर। वो दोनों पति पत्नी खाना खा लेते हैं और वेटर को बिल देने के लिए बुलाते हैं। ये लो बिल और ये तुम्हारी टिप। बहुत अच्छे लड़के हो तुम। मोनू अपनी तारीफ सुनकर और टिप में 100 रुपए पाकर बड़ा खुश होता है। आज ये पैसे माँ को जाकर दूंगा तो माँ बहुत खुश हो जाएगी। मोनू को टिप देता देख वहाँ पर दूसरे वेटर मोनू से अंदर ही अंदर जलने लगते हैं, जिसमें से एक का नाम था रिंकू। न जाने इस मोनू वेटर में क्या है जो लोग इसे टिप में इतने पैसे देकर चले जाते हैं और लोग हमें 5-10 रुपए पकड़ा कर चले जाते हैं। इस मोनू वेटर का तो कुछ करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मालिक इसकी वजह से हमें ही नौकरी से निकाल दे। होटल का मालिक भी मोनू वेटर से खुश रहता था, क्योंकि जो कोई ग्राहक होटल में खाना खाने आता तो मोनू की तारीफ किए बगैर नहीं जाता। उसके व्यवहार की वजह से बहुत से लोग उसी होटल में खाना खाना पसंद करते थे। अब तो वो होटल अच्छा खासा चलने लगा था। ये देखकर एक दिन होटल का मालिक मोनू वेटर को बुलाता है। मोनू, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह 15,000 कर रहा हूँ। तनख्वाह बढ़ने की वजह से मोनू बहुत खुश हो जाता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब तो ये देखकर रिंकू को बड़ा गुस्सा आता है। वो मन ही मन सोचने लगता है, इस मोनू वेटर का जल्दी ही कुछ नहीं किया तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी। होटल का मालिक बड़ा अच्छा था। वो बचा हुआ खाना अपने काम करने वाले नौकरों को खाने के लिए दे देता था। ऐसे ही एक दिन रात को जब होटल का काम खत्म हो जाता है तो होटल का बचा हुआ खाना होटल के सभी कर्मचारी खाकर चले जाते हैं। सिर्फ मोनू और रिंकू ही खाना खाने के लिए बाकी रह जाते हैं। रिंकू मौका पाकर चुपके से मोनू के खाने में एक मरी हुई छिपकली डाल देता है। फिर जैसे ही मोनू सारा खाना खा लेता है तो उसका दम घुटने लगता है। ये मेरा दम क्यों घुट रहा है? रिंकू, मुझे बचाओ, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाओ। रिंकू जोर जोर से हंसने लगता है। मुझे चला था नौकरी से निकलवाने। कुछ देर बाद तड़प तड़प कर मोनू की मौत हो जाती है। रिंकू मोनू को ले जाकर एक गटर में फेंक देता है और अपने घर चला जाता है। कुछ देर बाद मोनू एक भयानक भूत बन जाता है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे मार डाला? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी मौत का बदला जरूर लूंगा। फिर जैसे ही रात होती है, रिंकू अपने घर चैन की नींद सो रहा होता है। तभी अचानक से मोनू, जो कि अब भूत बन चुका होता है, रिंकू को एक जोर का थप्पड़ मारता है।
रिंकू की आंख खुल जाती है। ये थप्पड़ किसने मारा? यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है कोई सपना था। वो फिर से सोने की कोशिश करता है तो उसे कुछ भयानक हंसी सुनाई देती है। कौन है? कौन है? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? वो डरते हुए इधर उधर देख रहा था। तभी मोनू उसे पलंग से नीचे गिरा देता है। लगता है मैंने कोई बुरा सपना देख लिया था। रिंकू उस रात ठीक से सो नहीं पाता और उसकी सारी रात ऐसे ही निकल जाती है। कुछ देर में सुबह भी हो जाती है। फिर रिंकू नहा धोकर होटल पहुंचकर अपना काम करने लगता है। तभी एक लड़की होटल में खाना खाने के लिए आती है और वो रिंकू को खाने का ऑर्डर देती है। रिंकू जैसे ही खाना लेकर उस लड़की के पास जाने लगता है तो मोनू उसका पैर कसकर पकड़ लेता है। रिंकू सोचने लगता है, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़ रखा था। कुछ नहीं। फिर रिंकू खाना ले जाकर लड़की को देता है। तभी मोनू जादू से खाने में छिपकली डाल देता है। इस बात का पता किसी को भी नहीं चलता कि ये सब मोनू कर रहा है। और फिर जैसे ही लड़की खाना खाने लगती है वो बुरी तरह चीखती है, हाँ, खाने में छिपकली, छिपकली। अरे नहीं मैडम, मैं तो खाना ही लेकर आया था। रिंकू खाने में छिपकली देखकर हैरान था कि खाने में छिपकली कैसे आ गई। लड़की के शोर से होटल का मालिक आ जाता है और वो रिंकू को बुरी तरह डांटता है। तुम ऐसे काम करोगे? मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। मोनू वेटर ने आज तक कभी शिकायत का एक मौका नहीं दिया और तुम जाओ दूसरा खाना लेकर आओ। मालिक मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। और फिर अगले दिन ऐसे ही उस होटल में कुछ आदमी खाना खाने आते हैं और रिंकू से खाना लाने के लिए कहते हैं। रिंकू उन्हें खाना लाकर दे देता है और जैसे ही उनमें से एक आदमी खाना खाने लगता है तो रिंकू जोर से चिल्लाता है, सर आप खाना मत खाइए, खाने में छिपकली है। हाँ? कहाँ है छिपकली? अब रिंकू को खाने में छिपकली दिखाई दे रही थी और ये सब तो मोनू भूत का ही तो करा धरा था। फिर वो सभी आदमी रिंकू से कहते हैं, अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? पता नहीं इस होटल में कैसे कैसे वेटर काम करते हैं। आज रिंकू का सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। फिर जैसे ही शाम होती है होटल के कर्मचारी होटल का बचा हुआ खाना खाने लगते हैं। रिंकू भी जैसे ही खाना खाने लगता है तो उसकी प्लेट में छिपकली, छिपकली। अरे कहाँ है छिपकली यार, खाना तो खाने दे। हैं? क्या तुम्हें छिपकली नहीं दिखाई दे रही? हमें तो भाई कोई छिपकली नहीं दिखाई दे रही। तभी एक कर्मचारी रिंकू से कहता है, मुझे तो लगता है कि ये सब मोनू भूत कर रहा है। मुझे बचा लो नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। वो भूत मुझे मार डालेगा। मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। मैं अभी तुम्हें उस बाबा के पास ले चलता हूँ। फिर वो कर्मचारी रिंकू को उस तांत्रिक बाबा के पास ले चलता है। रिंकू तांत्रिक बाबा को सारी बात सच सच बता देता है। ये तुमने क्या किया बच्चा? जलन की वजह से तुमने एक मासूम की जान ले ली और इसीलिए उसकी आत्मा भटक रही है। अब वो तुम्हारी जान लेना चाहती है। बाबा कुछ भी करिए, मुझे बचा लीजिए बाबा। तांत्रिक बाबा अपनी मंत्र शक्ति से मोनू के भूत को बुलाते हैं। मुझे बुलाकर किसने अपनी मौत को दावत दी है? छोड़ दे इसे। इसने जलन की वजह से मुझे मार डाला, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे मार डालूंगा। इसकी वजह से मेरी बूढ़ी माँ अकेली रह गई और मेरी आत्मा भटक रही है। मुझे माफ कर दो। देखो मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हारी माँ का अच्छे से ख्याल रखूंगा, उसे कभी भी किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। पर मुझे माफ कर दो। तांत्रिक बाबा अपनी मंत्र शक्ति से मोनू को मुक्ति दिलाते हैं और रिंकू जैसा कि उसने वचन दिया था मोनू की माँ का अच्छे से ख्याल रखता है।